आज के वीडियो में हम आधुनिक काल के महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानेंगे। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर आधुनिक काल के महान भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, तमिलनाडु में हुआ था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गणित से बचपन से ही बहुत लगाव था। गरीब परिवार से होने के कारण यह गणित की प्रमेय स्लेट पर सुलझाते थे। बाद में निष्कर्ष को रजिस्टर पर लिख लेते थे। इन्होंने स्कूली शिक्षा के समय ही कॉलेज स्तर की गणित को पढ़ लिया था। 12 वर्ष की आयु में ही इन्हें त्रिकोणमिति में महारत हासिल थी। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी, जिन पर उन्हें अटूट विश्वास व श्रद्धा थी। उनकी पत्नी का नाम जानकी था। इंग्लैंड के प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। उनके अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर रामानुजन ने खोज निकाला। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें कैम्ब्रिज, इंग्लैंड बुला लिया। लगभग 5 वर्षों तक रामानुजन व प्रोफेसर हार्डी ने साथ में काम किया। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी नामित किया गया, जो उस समय किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी। परंतु वहां की जलवायु रामानुजन के अनुकूल न होने के कारण वह बीमार रहने लगे। वह वापस भारत आ गए। इस बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। इस फलन का उपयोग ब्लैक होल को समझने में किया जाता है। मॉक थीटा फंक्शन असंख्य होने वाली गणना की समस्या के समाधान तथा ऐसी समस्या जिसका ग्रोथ पैटर्न न समझ में आ रहा हो, जैसा कि कैंसर का इलाज, इसमें इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। रामानुजन का 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम में देहावसान हुआ। मात्र 32 वर्ष की आयु में बिना किसी उच्च गणितीय शिक्षा के इन्होंने लगभग 3884 प्रमेयों का संकलन किया। उनका पुराना रजिस्टर, जिस पर वह अपनी प्रमेय व सूत्र लिखा करते थे, वह अचानक 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। भारत के महान गणितज्ञ की 125वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया गया। तभी से हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उन्हें गणितज्ञों का गणितज्ञ और संख्याओं का जादूगर कहा जाता है। यह संज्ञा उन्हें संख्या सिद्धांत पर उनके महान योगदान के लिए दी जाती है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल है तथा खेल सिद्धांत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। रामानुजन पर हॉलीवुड में वर्ष 2015 में द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म बनी है। अब हम रामानुजन हार्डी संख्या के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है, बीमारी के चलते रामानुजन अस्पताल में थे। उनसे मिलने प्रोफेसर हार्डी जिस टैक्सी से आए थे, उसका नंबर 1729 था। प्रोफेसर हार्डी ने इस टैक्सी नंबर का जिक्र रामानुजन से करते हुए इसे अशुभ बताया। तब रामानुजन ने इसे बहुत ही रोचक संख्या कहा। उन्होंने कहा कि 1729 वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 को हम 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 के रूप में या 9 की घात 3 प्लस 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य रामानुजन संख्याएं इस प्रकार हैं: 4104,
जिसे हम 2 की घात 3 प्लस 16 की घात 3 या 9 की घात 3 प्लस 15 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी आप देख सकते हैं। अब हम रामानुजन द्वारा बनाए गए जादुई वर्ग के बारे में जानेंगे। रामानुजन ने अपने जन्म की तारीख के आधार पर एक वर्ग बनाया। उनके जन्म का दिनांक 22 दिसंबर 1887 है। इस जादुई वर्ग की खास बात यह है कि इसमें संख्याओं को किसी भी पैटर्न में जोड़ें, योग सदैव 139 ही आएगा। इसी पैटर्न का अनुसरण करके आप भी अपने जन्म का वर्ग बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप रामानुजन का जादुई वर्ग देख पा रहे हैं। अब संख्याओं को आप ऊर्ध्वाधर जोड़ें तो प्रत्येक स्तंभ की संख्याओं का योग 139 ही आएगा। इसी प्रकार यदि संख्याओं को पंक्ति के रूप में जोड़ें तो भी संख्याओं का योग 139 आएगा। यदि वर्ग के दोनों विकर्ण में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को जोड़ें तो भी योगफल 139 ही आएगा। कोई भी पैटर्न बनाने पर संख्याओं का योग 139 ही आएगा। यदि आपको भी अपने जन्म का जादुई वर्ग बनाना है तो निम्न नियम का अनुसरण करके रामानुजन जैसा अपने जन्म का जादुई वर्ग बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे सिखाती हूँ। मान लीजिए कि आपके जन्म का दिनांक 11/10/2009 है, अर्थात 11 अक्टूबर 2009। अब आपको 4 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला एक वर्ग बनाना है। अब पहली पंक्ति में अपने जन्म का दिनांक इस प्रकार भरना है। पहली पंक्ति के पहले खाने में 11 भरेंगे, दूसरे खाने में 10, तीसरे खाने में 20 और चौथे खाने में 09। अब यदि 11 को हम A, 10 को B, 20 को C और 09 को D मान लें तो अगली पंक्ति के प्रत्येक खाने को हम इस प्रकार भरेंगे। दूसरी पंक्ति के पहले खाने में D+1 अर्थात D का मतलब है 9, 9 में हम 1 जोड़ के अर्थात यहाँ 10 भरेंगे। दूसरी पंक्ति के दूसरे खाने में C-1, C हमने 20 को हमने C माना था। अब 20 में से हम 1 घटाएंगे यानी यहाँ पर C-1 अर्थात 19 भरेंगे। दूसरी पंक्ति के तीसरे खाने में B-3, B है हमारा 10, 10 में से हम 3 घटा देंगे, यहाँ पर 7 भरेंगे। और दूसरी पंक्ति के चौथे खाने में A+3, A है हमारा 11, 11 में हम 3 जोड़ेंगे, 14 भरेंगे। तीसरी पंक्ति के पहले खाने में B-2 अर्थात 10 में से 2 घटाएंगे, 8 भरेंगे। तीसरी पंक्ति के दूसरे खाने में A+2 यानी 11 में 2 जोड़ेंगे, 13 भरेंगे। तीसरी पंक्ति के तीसरे खाने में D+2, D है हमारा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे, 11 भरेंगे। और तीसरी पंक्ति के चौथे खाने में C-2, C है हमारा 20, 20 में से 2 घटाएंगे, 18 भरेंगे। चौथी पंक्ति के पहले खाने में C+1 अर्थात 20 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 21 मिलेगा, 21 भरेंगे। चौथी पंक्ति के दूसरे खाने में D-1, D है हमारा 9, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 भरेंगे। चौथी पंक्ति के तीसरे खाने में A+1 यानी 11 में 1 जोड़ेंगे, 12 भरेंगे। चौथी पंक्ति के चौथे खाने में B-1, इसका मतलब है 10 में से 1 घटाएंगे, 9 भरेंगे। इस प्रकार हमारे जन्म का जादुई वर्ग तैयार हो गया। अब यदि संख्याओं को पंक्तियों में जोड़ें या फिर स्तंभों की संख्याओं को जोड़ें या विकर्णों की संख्याओं को जोड़ें या अन्य कोई भी पैटर्न बनाकर संख्याओं को जोड़ें तो संख्याओं का योगफल 50 ही आएगा। है ना मज़ेदार जादुई वर्ग? आशा है आपको आधुनिक काल के महान गणितज्ञ रामानुजन के जीवन के विषय में जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।